आज आषाढ़ कृष्ण नवमी और दशमी की एक साथ तिथि है और आज के इस शुभ प्रसंग पर जो सोनगढ़ से प्रसारित हुआ है संदेश, उसमें सतवार सूत्र जी के सूत्र परस्परो ग्रहो जीवानाम के आधार से हमें यहाँ पर संदेश प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है। तो यह कथन किस अपेक्षा से कहा गया है, इसको थोड़ा सा विशेष रूप से आज समझते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि शास्त्र में परस्परो ग्रहो जीवानाम का कथन आता है, तो इसका क्या आशय लेना, कैसे इसको समझना। तो उसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि यह कथन उपचार से है। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय से है। जीव जीव के द्रव्य गुण पर्याय से है और अजीव अजीव के द्रव्य गुण पर्याय से है। इस प्रकार सभी द्रव्य परस्पर असहाय है। वह तो उस प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए है कि उस उपचार का सच्चा ज्ञान वस्तु स्वरूप की मर्यादा समझ में आए तभी होता है, अन्यथा यह बात समझ में नहीं आती। इस प्रकार से यहाँ बताया। इसका क्या अर्थ समझना। पहली बात तो ये कि जो नियम है, सिद्धांत, जैन शासन पूर्णतः वैज्ञानिक है। सभी सिद्धांत उसके पूर्णतः तर्कपूर्ण सिद्ध होते हैं, इसीलिए कोई भी जैन धर्म के सिद्धांतों को काट नहीं सकता, परास्त नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये क्या नियम है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की किसी भी क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता, ना ही किसी द्रव्य पर उपकार करता है और ना ही किसी का बुरा करता है। तो यहाँ पर ये एक सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के आधार से चलें तो उस हिसाब से तो परस्परो ग्रहो जीवानाम तो सूत्र सही नहीं बैठता, क्योंकि सूत्र का अर्थ क्या है, परस्पर ग्रहो जीवानाम, यानी एक जीव दूसरे जीव के परस्पर एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो यहाँ पर यह जो कथन कहा गया है यह उपचार से कहा, यानी व्यवहार से कथन। उपचार कथन यानी व्यवहार कथन कहें या पर्यायार्थिक नय की बात कहें, क्योंकि नए ज्ञान की भाषा में सब पूरी समस्त जिनवाणी निबद्ध है। यहाँ पे नए ज्ञान को समझना अति आवश्यक है। तो जो व्यवहार नय से बात कही जाती है तो उसका आशय यह है कि यह बात सिर्फ समझने के लिए है, यह सही नहीं है। व्यवहार यानी झूठा, यह सत्यार्थ बात नहीं है, मात्र समझने के लिए है, उसे कहा व्यवहार नय। और निश्चय सो सत्यार्थ, अभूतार्थ यानी जो निश्चय से कथन कहा जाता है वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से कहा जाता है और वो कथन सत्य है, वही ग्रहण करने योग्य है। तो यहाँ पर कहा कि उपचार से, फिर ऐसा क्यों कहा, तो उपचार से व्यवहार नहीं की भाषा ऐसे कहने में आती है कि गुरु के उपदेश से ज्ञान होता है। जिनवाणी हमारी सच्ची माता है, हमें सच्चा पाठ पढ़ाती है। हम जिनवाणी स्तुति में बोलते हैं ना कि जिनवाणी है सच्ची मैया सच्चा पाठ पढ़ाती, मतलब जो जिनवाणी में जो वस्तु का स्वरूप बताया है हम तो वहीं से ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में तो हमारे पास तीर्थंकर भगवान का समागम है नहीं और ना ही वो अंगधारी आचार्य हैं। जो पहले आचार्य हुआ करते थे 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता आचार्य, वो भी नहीं है। तो हमें कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, हमारी बुद्धि भी कैसी है, अल्प क्षम ज्ञान वाले हैं। तो कैसे पता चलेगा कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। तो कहा कि उस वस्तु के स्वरूप को जो आचार्य देवों ने आगम के रूप में निबद्ध किया वो हमें आज भी प्राप्त है। और उसके साथ साथ जो जिनवाणी है उसमें जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसे जो हमारे गुरुओं ने हमें समझाया, उनके समझाने, क्योंकि जो विशेष बुद्धि वाला होता है वो आगम की भाषा को समझ पाता है, क्योंकि आगम में कोई प्राकृत में लिखा है, कोई संस्कृत में लिखा है, कोई अभी ताड़पत्रों पे ही है जिसको अभी अनुवादित नहीं किया गया। तो इस प्रकार से उनको समझाने वाले कोई गुरु भी तो हैं, तो उन गुरुओं के माध्यम से हमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम कैसे एक दूसरे के का उपकार मानते हैं कि अगर ये नहीं होते तो हमें कैसे होता, हमारा जैन कुल में जन्म नहीं होता तो हमें कैसे समझ में आता, हम वीतरागी देव का स्वरूप कैसे समझते, हमारे माता पिता हमारे सच्चे गुरु हैं, यदि माता पिता हमें अच्छे संस्कार नहीं देते तो हमें कैसे ज्ञान आता, हम कैसे अच्छे बनते, कैसे हमारी रुचि जागृत होती जिन शासन में।
तो इस प्रकार ये व्यवहार में ऐसा विनय, लौकिक विनय, इसे लौकिक विनय भी कहा जाता है कि ये सब कहने में आता है। और हमें ऐसा व्यवहार से, व्यवहार की क्रियाएं जो है वो हमें पूरी तरीके से पालन भी करनी चाहिए। लेकिन अंतर्दृष्टि में यह विचार होना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। ये सब निमित्त और नैमित्तिक कथन है। यानी जब हमारा कोई कार्य सिद्ध होना होता है तो ये सारे हमको सहज ही, अच्छे निमित्त सहज ही हमें से उपलब्ध हो जाते हैं और हमें उनके माध्यम से ज्ञान होता है और ऐसा लगता है कि इनके माध्यम से हमें ज्ञान हुआ, ऐसा हमें भ्रम होता है। जबकि ज्ञान स्वभाविक तो मैं स्वयं हूँ और अपने ही ज्ञान से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन व्यवहार में इस प्रकार से आरोप देने में आता है, तो वो दोनों भाषाओं को अलग अलग समझना। यहाँ पर ऐसा नहीं समझना कि ये तो मायाचारी हुई कि आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो। कहते हो कि व्यवहार आपने हमारा उपकार किया और मानते नहीं हो। अंदर में आपके मन में तो कह रहे हमें शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, और ऊपर से आप जिनवाणी की बहुत बहुमान करते हो, श्रुत पंचमी महापर्व मनाते हो और उनका खूब जुलूस निकालते हो, और इधर कहते हो कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। तो ये तो विरोधाभास कथन है, तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर यह आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है। व्यवहार की भाषा मात्र समझने के लिए और निश्चय ग्रहण करने के लिए, ऐसा आगम का आदेश है, आगम में ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर ये तो करना है। यदि आप व्यवहार में सम्यक्त को मिक्स कर, निश्चय को मिक्स करोगे तो वहाँ सारा चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए दोनों की क्रिया अलग है, क्रिया अलग होती है और मान्यता अलग होती है। यानी श्रद्धान अलग है और क्रिया अलग है। श्रद्धान में आपको वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय होना आवश्यक है। जब वस्तु का यथार्थ निर्णय होगा तो उस रूप आपके परिणाम चलेंगे, सहज चलेंगे। उसके लिए आपको विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर कहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि जो सम्यक दृष्टि महामुनिराज भी हैं, सम्यक दृष्टि जीव जो मुनिराज भी बन गए, शुद्धोपयोगी मुनिराज, वो ऐसे पर का उपकार नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनको ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि किसी को ऐसा उनको उपकार करने के लिए कहना पड़े। वहाँ सारी क्रियाएं कैसी होती है, सहज ही हो जाती है। लेकिन जब आप गृहस्थ की भूमिका में हो तो आपको इस प्रकार लौकिक विनय भी जितनी आवश्यक है उतनी उसको पूरी करनी पड़ती, निभानी पड़ती है। अन्यथा आप तो स्वच्छंदी बन जाओगे, क्योंकि अभी आपकी भूमिका नहीं है। भूमिका तभी आपकी नीची है और आप कार्य ऊंचा करो तो ऐसा नहीं बनता। ऊंचा पद लेके यदि आप नीचा कार्य करोगे तो भी लोक में निंदा के पात्र बनोगे, और नीची क्रिया करके अगर आप ऊंची दृष्टि रखोगे तो जितनी आपको आवश्यक है उतनी रखो तो ठीक है। लेकिन यदि ज़्यादा आपने ऊंचा सोचा तो क्या होगा, आप स्वच्छंदी बन जाओगे, क्योंकि अभी आपके पास भूमिका में उतना ज्ञान तो है नहीं और आप अपने आप को सर्वज्ञ समान समझने लग जाओगे तो वो भी गलत है। जैसे वो बौद्ध गुरुओं का आता है ना कि उच्चेलना के गुरु वो अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे, तो क्या हुआ, तो उनका जिस दिन भेद खुला उस दिन उनका कितना अपमान हुआ। तो इस प्रकार से हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय होना आवश्यक है। तो आज के इस संदेश का क्या आशय निकलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। एक द्रव्य के आश्रय से उसमें अनंत गुण रहते हैं और उसी के आश्रय से उसकी ही अनंत पर्याय निकलती है। एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य का भी कुछ नहीं करता, क्योंकि एक जीव द्रव्य के अपेक्षा से जो दूसरा जीव द्रव्य वो भी कैसा है, अजीव द्रव्य है। तो एक जीव द्रव्य अजीव द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे दो द्रव्यों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जो निमित्त नैमित्तिक कथन के अनुसार जो कहा जाता है परस्परो ग्रहो जीवानम, वो मात्र उपचार से कथन कहने में आता है। निश्चय से तो इतना ही मानना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। स्वयं जीव अपने ही ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ही आश्रय से जीता है। कोई इस विश्व में जो 6 द्रव्य हैं, वैसे तो अनंत द्रव्य, लेकिन 6 द्रव्य किसी के आधार से नहीं रहते कि किसी ने किसी को आश्रय दिया हो और रहते हैं। 6 द्रव्य स्वतंत्र है, अनंत द्रव्य सभी स्वतंत्र है, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल में रहते हैं। क्या कहा, अपने अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल में ही सभी द्रव्य सदाकाल विराजमान रहते हैं। कोई एक साथ 6 द्रव्य रहते हैं, उसी को विश्व कहते हैं। लेकिन एक साथ रहते हुए भी अनादिकाल से अनंत काल तक जो एक साथ रहेंगे, फिर भी कोई द्रव्य किसी द्रव्य के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, ऐसा यह नियम है।
इसे हमें इसी प्रकार समझना है। और जब हम ऐसे इस नियम को समझकर आत्मसात करेंगे तभी हमारा परद्रव्य के प्रति जो आकुलता व्याकुलता वाला परिणाम है ना, वो हमारा दूर हो जाएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यह श्री पद्मानंदी पंचविंशति का ग्रंथ के आधार से जो दानोपदेश का प्रकरण है उसके आधार से यह संदेश प्राप्त हुआ है। ये पद्मानंदी आचार्य देव का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर चरणानियोग का ग्रंथ है। यहाँ पर लिखा है कि मुनि आदि उत्तम पात्र में मिथ्या दृष्टि पशु के द्वारा की हुई केवल रुचि प्रीति यानी अनुमोदना ही जब उसको उत्तम भोग भूमि आदि के सुखों को देने वाली होती है, तब साक्षात दान को देने वाले सम्यक दृष्टि को तो वह दान क्या क्या इष्ट तथा उत्तम चीज़ों को नहीं देगा, अर्थात अवश्य मोक्ष स्वर्ग मोक्ष आदि सुख को देने वाला है। क्या कहा यहाँ पर कि स्वर्ग और मोक्षादिक सुख की प्राप्ति कैसे होती है, यह अभ्युदय सुख कैसे प्राप्त होता है। तो उत्तम पात्र को दान देने के फल में अभ्युदय सुख की प्राप्ति होती है। और निःश्रेयस सुख कैसे प्राप्त होता है, तो जब जीव अपने ही आत्म स्वभाव में लीन होता है, शुद्धोपयोग के द्वारा अपने ही स्वरूप को प्रगट रूप में प्रकट करता है, तो उस समय उसे उत्तम मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहा कि ऐसा उत्तम सुख अभ्युदय सुख और मोक्ष निःश्रेयस सुख हमें क्यों प्राप्त नहीं हो सकता। यदि तिर्यंच जीव को अभ्युदय सुख की प्राप्ति हो सकती तो हमें क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, तिर्यंच जीव को क्यों होती है अभ्युदय सुख की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ पे अभ्युदय सुख की प्राप्ति के लिए या सम्यक दर्शन के लिए कोई गति बाधक नहीं है। यहाँ पर अपने आत्मिक के परिणाम से गति का निर्धारण होता है। क्यों, क्योंकि देखो सभी जीव के परिणाम एक जैसे नहीं होते, नाना जीव और उनके नाना जीवों के नाना परिणाम। तो यहाँ पे परिणामों का फल मिलता है, क्रिया का फल नहीं मिलता। यदि कोई जीव जाति से तो तिर्यंच गति में जन्म लिया है, लेकिन उसके अंतर के परिणाम उच्च कैटेगरी के हों तो उसको बंध भी वैसा ही प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य जन्म में उत्पन्न हो और उसके बाद सुख वैभव संपन्नता सब हो, लेकिन फिर भी उसकी क्रिया मनुष्यों की तरह नहीं हो और वो व्यभिचार करे, वो भक्ष का भक्षण करे, तो उससे क्या होगा, उसे सुगति का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी क्रियाएं कैसी है, अपने आत्मा से विपरीत है। वो अपने आत्म स्वभाव को भूल गया है और परद्रव्य में ही उसने अपनापन किया है। तो इस कारण यहाँ पर परिणाम मुख्य है, क्रिया मुख्य नहीं है। तो वो जो तिर्यंच गति का जीव है, किसकी बात चल रही थी यहाँ, जो दान का अनुमोदना की। जब आदिनाथ भगवान का जीव वज्रजंग राजा की पर्याय में था, उस समय जब उनके श्रीमती और राजा ने जब आहार दान दिया था चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को, उस समय जंगल में शेर, नेवला, बंदर ये सब भी वहाँ जंगल में थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं क्रिया। तो उन्होंने जब मुनिराज को आहार दान देते हुए देखा तब वहाँ उनके आहार दान की अनुमोदना की। तो उस अनुमोदना के फल से जो उनको आत्मा की विशुद्धि बढ़ी, उस आत्मा विशुद्धि के बल से उन्हें स्वर्गादिक की प्राप्ति हुई, उत्तम भोग भूमि के जीव बने। तो इस प्रकार से यहाँ उन परिणामों की निर्मलता के कारण उनको सुगति का बंध हुआ। लेकिन यदि कोई मनुष्य जाति में आए और सुपात्र को दान ना दे, क्योंकि मनुष्य जाति में ही पंचेंद्रिय जीव को ही ये सुअवसर मिलता है कि वह उत्तम पात्रों को दान दे, और उत्तम पात्रों को दान देने से ही हमारा जन्म सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि श्रावक धर्म में दान की महत्व है। श्रावक के 6 आवश्यक कर्मों में कहा है ना कि श्रावक को नित्य देव दर्शन करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, तप दान आदि करना और नित्य दान देना, ये सब उसके आवश्यक कर्मों में है। तो इस प्रकार यहाँ सुपात्र को दान भी किसको देना, तो सुपात्र को दान देना। पात्र भी 3 प्रकार के जीव होते, सुपात्र दान, कुपात्र और अपात्र। यदि आपने कुपात्र और अपात्र को दान दिया तो आपका दान किसी भी कार्यकारी का नहीं रहेगा, उसका कोई फल नहीं है। कुपात्र को दान देंगे तो अंतर द्वीपों में भोग भूमि के जीव बनेंगे। अंतर्द्वीप के द्वीप कैसे हैं, 10 प्रकार के कुमनुष्य। हमने पूर्व की क्लास में भी इस विषय पे चर्चा की है कि कुमनुष्य कैसे होते हैं। और सुपात्र के दान से उत्तम भोग भूमि में जन्म होगा या फिर स्वर्गादिक सुख की प्राप्ति होगी।
तो यहाँ सुपात्र दान देने का यह फल है। तो यहाँ पर जीव को बुद्धिपूर्वक सुपात्र दान देना है तो सुपात्र को दान देना है। और कोई जीव अगर ऐसा कहे कि हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि हम तो किसी को दान दे नहीं सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, तो यहाँ पर दोनों बातें अलग अलग अनुयोग के आधार से कही है। जब द्रव्यानुयोग के आधार से हम कहेंगे तो आत्मा पर पदार्थों का अकर्ता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन चरणानुयोग की शैली में श्रावक की क्रिया के आधार से कथन कहा है, यानी व्यवहार नहीं कि मुख्यता से वहाँ पर कथन कहा है। तो श्रावक को पूरे समय तो वो कोई अपने शुद्धोपयोग की दशा में नहीं रहता, बाकी संसार के कार्य तो करता है ना, तो इसलिए उसे कहा कि आपको नित्य पूजा पाठ दयादान आदि करना आवश्यक क्रियाओं में है। यदि आवश्यक क्रियाएं नहीं करेंगे तो वो जीव तो असदाचारी बन जाएगा, तो उसका सदाचरण कैसे पलेगा। तो यहाँ पर ऐसी अनीति नहीं होती। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भी बुद्धिपूर्वक सदाचरण करता है, क्रियाएं तो वो भी वही करेगा, पूजा पाठ दयादान आदि की। बस फर्क सिर्फ मान्यता का है कि वो सम्यक दृष्टि को पूजा पाठ आदि करते हुए भी इस बात का श्रद्धान है कि ये श्रद्धान मात्र क्रिया है और मैं मेरा आत्मा, सिर्फ आत्मा के श्रद्धान से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वही धर्म है। सच्चा धर्म तो अपने स्वभाव को प्राप्त करना, अपने स्वभाव को जानना, उसमें रमण होना, वो सच्चा धर्म है। ये दयादान पूजा पाठ आदि करना ये धर्म नहीं है, ये तो मात्र क्रिया है, ऐसा उसे श्रद्धान होता है। तो वो उस श्रद्धान के बल पर वो क्रिया करते हुए भी पुण्य का बंध करता है। कदाचित वो पूजा पाठ दयादान आदि में ना भी करें तो भी उसके श्रद्धान के बल से उसको पुण्य का ही बंध होता है। लेकिन अज्ञानी जीव को अभी श्रद्धान पक्का नहीं है ना, तो उसके बल पे यदि वो कितने भी जप तप आदि कर ले, पूरे व्रत आदि कर ले, अनशन उपवास कर ले, लेकिन फिर भी यदि श्रद्धान पक्का नहीं है तो उसकी क्रिया निरर्थक कहलाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें ग्रहण क्या करना है कि हमें बुद्धिपूर्वक अपने, सबसे पहले तो अपने आत्मा के स्वरूप को जानना पहचानना है, उसका श्रद्धान करना है, और फिर उस रूप व्यवहार धर्म भी हमारा पालन करना है। लेकिन उसमें धर्म नहीं मानना। धर्म की क्रियाएं करते हुए भी, पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करते हुए भी यह नहीं मानना कि हमने बहुत सारा पांडित्य कर लिया है, हम बहुत बड़े पंडित हो गए, हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर लिया है, जो श्लोक बोलो वो श्लोक हमें याद हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ मद हो जाएगा। ज्ञान मद, 8 प्रकार के मद कहें। अभी हम वहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विषय फिर बहुत लंबा हो जाएगा, पर शॉर्ट में हमें क्या समझना है कि यहाँ पर हमें अपनी क्रिया का अभिमान नहीं करना है कि हमने क्योंकि क्रिया का अभिमान करेंगे तो उसका फल 0 है, लेकिन अभिप्राय का फल लगता है। तो हमें अंतर के परिणामों को शुद्ध रखना है और द्रव्य दृष्टि से अपने निस्वभाव पर श्रद्धान रखना है, उसका ही ज्ञान करना और उसी का अनुभव करना है। और व्यवहार में हमारे विश्रावक के योग्य समीचीन क्रियाएं वो पूरी हमें करनी है, लेकिन स्वयं को अकर्ता स्वभावी मानकर, सहज क्रिया, बोझ देकर नहीं, खींचतान करके नहीं कि हमें तो ऐसी ऐसी क्रियाएं करेंगे तो हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। नहीं, ऐसे फल की इच्छा में क्रिया करेंगे तो वो सार्थक नहीं होगी। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ये इस प्रकार से हमें विचार करना है। चलिए अभी आज कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं। ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या उपकार करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार किस प्रकार से करते हैं उसका विचार करें, और किस प्रकार से नहीं करते हैं उसका भी विचार करें। विश्व किसके आधार से टिका रहता है इसका विचार करें, कैसे टिका रहता है। उत्तम भोग भूमि जीव कर्म के फल में कैसे प्राप्त होती है। उत्तम भोग भूमि किस कर्म के फल से प्राप्त होती है, कौन से कर्म करें तो उत्तम भोग भूमि का फल मिलेगा। यदि तिर्यंच को मात्र सुपात्र दान की अनुमोदना करने के फल से सुगति प्राप्त होती है तो हमें क्यों नहीं होती। हमें कौन सा कार्य करना है जिससे हमें निःश्रेयस सुख की प्राप्ति हो। क्या कहा, हमें ऐसा कौन सा कार्य करना है जिससे निःश्रेयस सुख की प्राप्ति हो। अपने आत्मा का अनुभव हम किस रीति से करें, कैसे जाने पहचाने अपने निःशुद्ध आत्मा को, इसका विचार चिंतन मनन अवश्य करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है।
और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।